ब्रिगेडियर साहब, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है हमारे पास, जो फौजी अड्डे हैं, आपको पता है कि कतर पे उस पे ईरान ने अटैक कर दिया है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि 4-5 ममालिक अरेबियन जो कंट्रीज़ हैं वो ऐसे हैं कि जिनके ऊपर जिनमें बेड़े हैं, जिसमें अड्डे बनाए गए हैं अमेरिकन, जिसमें यूएई भी आता है, दूसरे कंट्रीज़ आते हैं। तो आप क्या फोरसाइट कर रहे हैं कि आने वाले घंटों में और दिनों में क्या इनके ऊपर भी ईरान अटैक करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है, क्योंकि ईरान पर जो हमला हुआ है वो अमेरिका ने जो उनके ऊपर बॉम्बिंग की है उसके नतीजे में उन्होंने रिएक्शन तो देना है, और वो किसी मूड में नहीं है कि वो इस चीज़ को खामोशी से बर्दाश्त कर लें और कोई आगे से एक्शन ना करें। उन्होंने ऐलान भी किया था कि हम अमरीकी अड्डों पर हमला करेंगे अब, और ये उस वक्त हुआ है जबकि अमेरिका उन पर बहुत ख़तरनाक अपने हथियारों के साथ हमला कर चुका है, बस्टर बॉम्बर के साथ। जी हाँ, बंकर बस्टिंग बॉम्ब जो हैं वो जिसने इस्तेमाल किए हैं वो बहुत ही भारी किस्म के बम हैं, और मेरा ख्याल है कि रवायती हथियारों में न्यूक्लियर के बाद सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बॉम्ब्स यही थे जो अमेरिका के पास हैं, जो उन्होंने इस्तेमाल कर लिए हैं। तो ब्रिगेडियर साहब, ये जो इतना हैवी हमला किया उसके बाद बज़ाहिर तो यही लग रहा है, ईरान के रिएक्शन से भी ये लग रहा है और जिस तरीके से वो रिटेलिएट कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि ये हमला नाकाम हुआ? ये तो कुछ देर के बाद पता लगेगा जब डैमेज असेसमेंट होगी, लेकिन फ़िलहाल कतर ने तो दावा किया है कि तमाम 14 के 14 मिसाइल जो उन पर फायर किए गए थे वो उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिए हैं और कोई नुकसान नहीं हुआ। ये कतर का अभी बयान ताज़ा तरीन है, लेकिन ईरान के पास बहुत सारे और मिसाइल हैं। अच्छा। और वो जो दूसरे अड्डे हैं मशरिक़ वस्ता के अंदर, उन पर हमला हो सकता है। इसके साथ ही जो उनके बेड़े समंदरों में जो ईरान की रेंज में हैं उन पर भी हमला हो सकता है। तो ये जंग बढ़ती नज़र आती है। इस हमले के नतीजे में अमेरिका और ज़्यादा सख्त एक्शन लेगा, शायद ईरान में फौजें उतारेगा तो फिर एक लंबी लड़ाई शुरू हो जाएगी, कन्वेंशनल वार शुरू हो जाएगी। जी, जैसे अफगानिस्तान में अमेरिका ने जब मुदाखलत की, अपनी फौजें भेजी वहाँ पर, तो 20 साल जंग होती रही। जब रूस ने फौजें भेजी अपनी तो 10 साल जंग होती रही। तो इसी तरह अगर ये अब ईरान के अंदर अपनी फौजें उतारते हैं तो तवील लड़ाई होगी, प्रोट्रैक्टेड वॉर। और प्रोट्रैक्टेड वॉर के अंदर दुनिया की जो मईशत है उसको बड़ा नुकसान होगा। एक ग्लोबल डिप्रेशन की तरफ चले जाएगी दुनिया, और इसके साथ ही बड़ी ताकतें इसमें मुलव्वस हो जाएंगी और एक किस्म की तीसरी जंग अजीम की तरफ दुनिया बढ़ती नजर आती है। ब्रिगेडियर तूर साहब, आज जो स्टेटमेंट है, जो वजीर खारजा हैं चाइना का, उनका बड़ा डेयरिंग स्टेटमेंट है। उसके बाद नायब सदर जो हैं रूस के, उन्होंने भी यही कहा कि जी हम ईरान के साथ खड़े हैं, और बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि ईरान और चीन जो हैं हम एक हैं, और रशिया और चीन जो हैं वो एक हैं हम, और हम सपोर्ट कर रहे हैं हर तरीके से ईरान को। तो आज की जो डेवलपमेंट है, क्योंकि आप बैरी बेड़े की बात कर रहे थे, 3-4 घंटे पहले की जो न्यूज़ थी वो यही थी कि उनके किसी बैरी बेड़े के ऊपर भी अटैक कर दिया है मिसाइल के साथ ईरान ने। तो ये जंग तो फैल गई ना जी फिर? जी बिल्कुल, जंग फैल गई और ये फैलेगी, क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने हमले किए हैं और उनकी नाकामी के बाद अमेरिका बीच में शामिल हो गया है, तो ये एक बड़ी ताकतों की आपस की जो रकाबतें हैं वो बीच में आ जाती हैं। जैसे रूस ने जब अफगानिस्तान पे हमला किया तो अमेरिका कूद पड़ा, तो अमेरिका ने अपने CIA को भेजा और पाकिस्तान की मदद के साथ रूस को वहाँ शिकस्त दी, तो सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके बाद अमेरिका वहाँ गया। ब्रिगेडियर साहब, मेरा मुखालिफ कुव्वतों ने, आपकी बात सही है कि जंग फैलती नजर आती है। ब्रिगेडियर साहब, मेरा आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस खित्ते में जंग जो है, बड़ी जंग शुरू हो चुकी है, और पाकिस्तान क्या उससे दूर रह सकता है? और क्या पाकिस्तान ईरान के साथ
डिटैच होकर इस मोड़ के ऊपर अमेरिका को सपोर्ट कर सकता है, जैसे हमने उनको भी डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया नोबेल अवार्ड के लिए? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए अब ज्यादा देर तक न्यूट्रल रहना बड़ा मुश्किल होगा। That's what I wanted to know. जानवर भी कहा गया था, न्यूट्रल को तो जानवर भी कहा गया था, लेकिन ऐसी सूरत हाल में ज्यादा देर न्यूट्रल नहीं रह सकेंगे, एक साइड चुननी होगी। और मेरे ख्याल के अंदर पाकिस्तान की तरजीह जो है वो अपने रीजन की फोर्सेस के साथ होगी। तो इसका मतलब है कि फिर अमेरिका के साथ हम खड़े हो नहीं सकते। आप जो वो कर चुके हैं उसकी नज़र में आज की जो हमारी सिक्योरिटी कमेटी की जो आई है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो बयानिया आया है, वो तो बड़ी सख्त अल्फाज में अमेरिका की मजम्मत है। और ये जानते हुए कि अभी चंद दिनों पहले हमने सदर ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए उनकी सिफारिश की थी, तो ये जाहिर होता है इस बात से कि किस कदर मुश्किल सूरत हाल है। इससे अपना दामन बचाना अच्छी बात है इस आग से, लेकिन ये आग ऐसी लपेटों वाली आग होगी कि इससे दामन बचाना मुश्किल हो जाएगा। मुझे लास्ट टू क्वेश्चन आपसे पूछते हैं बगैर साहब। लियाकतुर साहब, मुझे ये बता दीजिए पाकिस्तान के इस जंग के असरात क्या होंगे, और क्या पाकिस्तान की हुकूमत को अब ये जो हमने नॉमिनेशन की थी, ये बेहतर नहीं होगा कि ये नॉमिनेशन डोनाल्ड ट्रंप की वापस ली जाए, चाहे हम लॉजिस्टिक या दूसरी सपोर्ट ईरान की ना कर सकें, लेकिन हम इससे हमारा इजहारी यकजहती तो हो सकता है ईरान के साथ? जी हाँ, बिल्कुल, मैं भी यही लिख चुका हूँ अभी चंद घंटे पहले कि ये जो रिकमेंडेशन हमने सिफारिश की थी नोबेल प्राइज़ के लिए, उसको इस सूरत हाल के तनाजुर में उसको रिव्यू करना पड़ेगा। और ये अच्छा होगा कि हम उसको रिव्यू कर लें, क्योंकि अपनी गलती मान लेना इंसानियत की सिफत है, अपनी गलती पे अड़ जाना तो इब्लीस की सिफत है। तो हमें जो अड़ना नहीं चाहिए अपनी गलती पर। अगर हम समझते हैं कि ये आज हमने उनकी मजम्मत कर दी, उनके एक्शन की बड़े सख्त अल्फाज में, और ईरान का साथ भी दिया, तो अगर ये जंग बढ़ती है और अमेरिका मजीद हमले करता है, तो ये बात साफ वाज़ेह हो जाएगी कि जिस बुनियाद पर ये सिफारिश की गई थी नोबेल प्राइज़ के लिए, वो बुनियाद ख़त्म हो जाती है। वो बुनियाद ख़त्म, वो अमन के शौकीन नहीं है, वो तो जा रहे हैं, क्या साथ दे रहे हैं। बघेल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे मुख्तसर सा जवाब दे दीजिए, क्योंकि इस वक्त जो आलमी इदारा है कंट्रोल करता है, आलमी न्यूक्लियर कंट्रोल IAEA कुछ नाम है उसका, उसके सरबराह है राफेल ग्रोसी। उन्होंने आज स्ट्रांगली कंडेम किया है अमेरिकन जो अटैक किया गया है उनके तनसीबात के ऊपर ईरानी, और उसके बाद उन्होंने कहा जी ये बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है और अमन की बात करनी चाहिए, मुज़ाकरात की बात करनी चाहिए। आपका टेक इसके ऊपर? मैं IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उसकी बात पर उसके मुत्तफिक हूँ, क्योंकि ये बड़ी ख़तरनाक बात है। अगर इस तरह जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं उनको इस तरह तबाह करने की कोशिश की गई और ये सिलसिला चल निकला, तो दुनिया में एटमी जंग हो जाएगी। ये तो भी कोई भी किसी पर कर देगा ना जी। दो असरात होंगे, एक तो एटमी जंग होने के खदशात हैं बहुत ख़तरनाक किस्म के, और दूसरा जो छोटे मुल्क हैं उनमें एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा होगा और वो न्यूक्लियर ताकत हासिल करने की कोशिश करेंगे। वो जिनका शौक था कि नॉन प्रोलिफरेशन रहे, वो अपने अमल से नॉन प्रोलिफरेशन को एक गलत बात खुद साबित कर रहे हैं। तो छोटे मुल्क जो हैं वो न्यूक्लियर ताकत हासिल करने की कोशिश करेंगे अपनी जान बचाने के लिए।